ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉरी मुझे पॉसिबल नहीं हुआ है बोर्ड पे लिखने के लिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमने अज्यूम करी है और जो गिवन है वो पार्ट मैंने लिख लिया है टू सेव द टाइम। और आपको जो फाइनल सोल्यूशन है मैं आपको बोर्ड पे कंटिन्यू करके दिखाती हूँ। ओके, तो आपका क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, तो अज्यूम करते हैं काइट फ्लाई हो रही है, ठीक है। अब काइट की अगर हमें हाइट दिया है तो हाइट कभी भी स्लैंट नहीं आता, हाइट ये रहेगा। ओके, और ये जो हाइट दिया है ये दिया है 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, काइट जो फ्लाई कर रहा है उसका हाइट यहां से आएगा, क्रॉस तो नहीं आएगा, राइट। ओके, आगे देखो क्या दिया है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। अब ऐसे बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है इसे हमने टाई किया है ग्राउंड में। ओके, और ये ना ऐसे लूज नहीं है। बेसिकली एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेट जाके होगा, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये जो स्ट्रिंग गया है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। टाइट कैसे फ्लाई करने के टाइम ये लूज होगा ना जो थ्रेड है, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि आपको वो स्ट्रेट गया है और थ्रेड को टाई किया है एट द ग्राउंड। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है स्ट्रिंग एट द ग्राउंड, एट द ग्राउंड। ओके, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। आई सेड ना स्ट्रिंग को स्ट्रेट अज्यूम करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें √3 की वैल्यू दिया है 1.73 और हमें क्वेश्चन में साइन थीटा के वैल्यू लगेगा, वो भी मैंने लिख लिया है। अगेन आपको क्वेश्चन एंड साइन कॉस जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि काइट फ्लाई कर रहा है। ये काइट जो हाइट में फ्लाई कर रहा है वो हाइट ग्राउंड से 60 मीटर की है। उसके अलावा जो एंगल फॉर्म किया है काइट के स्ट्रिंग ने एट द ग्राउंड वो स्ट्रिंग टाई किया है और वहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये अज्यूम करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये पॉसिबल नहीं है बट हमें अज्यूम करना है। उसमें हमें ये स्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें ये जो स्ट्रिंग है देखो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट देखो ये जो स्ट्रिंग है ना ये टाई किया हुआ है एट द ग्राउंड। आपको एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ये स्ट्रिंग की हाइट कितनी है। ओके, अगर आप आपके राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो आपका ये जो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे आ गया। ये जो 60 मीटर की हाइट है वो आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये ग्राउंड से लेके ये काइट तक के डिस्टेंस में स्ट्रिंग का मेजरमेंट क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है ये फाइंड आउट करना है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो आपके पास में थीटा है, आपके पास में अपोजिट साइड है और हाइपोटेनियस पूछा है। अपोजिट हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस। तो समवेयर हमें अपोजिट हाइपोटेनियस के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। हमारी साइन थीटा है साइन 60, तो इसे हम यूज करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमने क्या अज्यूम किया है। लेट ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द काइट। आपका जो ए है यहाँ पे अज्यूम करते हैं हमारी काइट है। सेगमेंट BC रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। BC जो है ना ये ग्राउंड का सरफेस है। एग्जैक्टली यहाँ से काइट की हाइट बनी है, यहाँ पे स्ट्रिंग को टाई किया है, तो मैंने भी यहाँ पे BC जो है ये ग्राउंड लिया। सेगमेंट AB बी द हाइट। क्या हाइट है ये, तो ग्राउंड से आपकी काइट क्या हाइट पे फ्लाई हो रही है वो हाइट मिला है अबोव द ग्राउंड। हमारे पास में AB का मेजर है 60 मीटर। ओके, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ACB, ये एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड है और एंगल ACB का मेजर आपके पास में 60 डिग्री है।
आपको समझाना क्वेश्चन सिंपल है। काइट 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, आपको ये मेजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो तो आपके पास में अपोजिट साइड है थीटा के, आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। सिंपल। अगर आप पहले के क्वेश्चंस और बेसिक्स थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, अब मुझे बताओ, आपके पास में थीटा 60 है, आपके पास अपोजिट साइड है, आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। अपोजिट हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हमें यूज करना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन थीटा हमारे पास कितना है? साइन थीटा है साइन 60। क्या अपोजिट साइड का नेम क्या है? AB, और हाइपोटेनियस है आपका AC। ओके, आपके पास में मेजर्स देखो क्या है। साइन 60, साइन 60 डिग्री का मेजर है हमारे पास में √3/2। ये हम टेबल रेफर करेंगे। AC का वैल्यू आपके पास में नहीं है, हमें वही तो फाइंड आउट करना है। आपके पास AB की वैल्यू है, AB का वैल्यू आपके पास में है 60 मीटर और AC रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, √3 इंटू AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60। ओके, AC √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 होगा 120। अब ये √3 और AC आपस में मल्टीप्लाई करें, √3 जाएगा अपोजिट साइड में, तो मिलेगा AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। ठीक है, इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखो। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। ये अपॉन में √3 है, तो हम एक बार न्यूमरेटर को और एक बार डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या होगा देखो, AC इज इक्वल टू 120 √3 और √3 आपको मिलेगा 3। ओके, देखो ये 3 1 सा होगा और 3 40 सा। Therefore AC is equal to 40 √3। वेट हमारे पास में √3 की वैल्यू है, तो हमें वो यूज करना है। Therefore AC is equal to 40 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73। अगर हम रफ वर्क करें तो 1.73 इंटू 40 है, राइट। तो 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। 4 3 12, 7 4 28, 129, 4 1 4, 5 6, और ये जो 0 था मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल देंगे, तो हमें AC का जो मेजर मिला वो है 69.20 मीटर। ओके, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। ठीक है, क्लियर।